हिंदू भाई बहनों को जी एस सचदेवा का नमस्कार। आप मेरे को इतने तनम्मे से सुनते हैं, मुझे इसकी खुशी है। मैं चाहता हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ हो कमेंट में, आप कमेंट बॉक्स में जो मैं बोलता हूँ उसका कमेंट्स ज़रूर करें। सब्सक्राइब करें चैनल को, हिंदू राज टाइम्स को। लाइक भी अगर आपको पसंद आता है तो उसको लाइक भी करें। उसमें ये नहीं कि मेरी कोई महत्वाकांक्षा बढ़ जाएगी, लेकिन ये होगा कि मेरे को सुनने वाले अपने कमेंट दे रहे हैं तो मेरे को ज़रा अच्छा लगेगा। मैं हमेशा से मुसलमानों का, ये नहीं कि मुसलमानों में से कोई अच्छे होंगे। अगर 17% कहा यह गया है कि अभी तक जो आतंकवादी और ये पूरे विश्व में है, अगर उनकी गिनती की जाए तो 17% जो है ये मोहम्मडन इस्लाम, सारी कंट्रियां का अगर मैं ब्यौरा दूं, 57 जो है इस्लामिक मुल्क है और उन सब की आबादी जो है 12 बिलियन 120 करोड़ है। अब उसमें मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि इन सारी चीज़ों को मैं ये लेता हूं कि जहाँ जहाँ हमारे हिंदू थे, मैं किस पॉइंट पे आऊँगा वो आप पूरी मेरी इस वीडियो को सुनना आखिर तक। वहाँ से हिंदुओं को खदेड़ दिया गया, हमें भारत में उनको लाना पड़ा और ज़बरदस्ती खदेड़ा, तो हिंदू कहाँ जाएंगे? हिंदू तो यहीं आएंगे ना। जैसे आज के इन्होंने, मोदी जी ने वर्तमान सरकार में, अगर पाकिस्तान से, जब अफगानिस्तान में हमारे जो हिंदू हैं जो यातना सह रहे हैं इतने सालों से, अगर उसमें सिख, ईसाई और उनको ये बोला कि वो यहाँ पे आके उनको हम नागरिकता देंगे, तो क्या गलत कर रहे हो? हमारा हिंदू जो है हर जगह, हर मुल्क में, हर विश्व में बेइज्जत कराने के लिए बैठा हुआ। उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। अगर वो हमारी सरकार उनको यहाँ पे लाना चाहती है तो उसमें गलत क्या है? दूसरी बात, मैं आपको आज बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए वो आपको थोड़े से एक वृत्तांत और एक संक्षेप में कुछ बताना चाह रहा हूँ। सन के हिसाब से मैं उसका विमोचन करूँगा, आप उसको ध्यान से सुने। 1971 में जब इंदिरा गांधी यहाँ की प्रधानमंत्री थी भारत की, तो बांग्लादेश से 1 करोड़ हिंदू खदेड़ दिए गए थे जो कि यहाँ पे आए थे। आपको पता है, किसी 1971 में जो इंसान में ये लगा के चलो कि आज के जो 50 साल का रहने वाला है उसको शायद 20 और 20 40 41, वो 8-10 साल का होगा जब 1971 की, जो आज 50 साल का है समझ लो, तो वो उस समय 9-10 साल का है। तो 9-10 साल में उतनी परिपक्वता और जानकारियाँ नहीं होती है। तो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ इस बात की। 50 साल का जो आदमी है वो भी इस चीज़ को ध्यान से सुन ले, और बच्चे, और उनको तो कुछ पता ही नहीं कि 1971 में क्या क्या हुआ। वहाँ से जब बांग्लादेशी आए थे तो वहाँ पे जो है ये लगा के चलें आप कि हिंदुस्तान में एक बीमारी, जैसे आज महामारी है, ऐसे बीमारी आई, और उसमें हमारा जो ग्रसित था ये गरीब आदमियों को वो लगी, और सारा हिंदुस्तान में एक भयंकर बीमारी ने अपना विकराल रूप लिया था। 1971 की लड़ाई के बात कर रहा हूँ, जब पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान ये इकट्ठा था। जो पूर्वी पाकिस्तान है उसका बांग्लादेश बना, क्योंकि 1971 के जो युद्ध में ये दोनों अलग हो गए थे, बांग्लादेश एक अलग बन गया था। तो उस दौरान जो है हिंदुओं को 1 करोड़ हिंदू यहाँ पे आया था। अब आप थोड़ा उससे पहले आ जाओ, थोड़ा सा पहले मैं आपको ले जाता हूँ। बांग्लादेश से 400 हिंदू परिवार आए थे जब वहाँ पे ढाका, और ये इकट्ठे थे उस समय। ढाका तो इस बांग्लादेश की कैपिटल है आज। तो पश्चिमी पाकिस्तान और ये इकट्ठे होने के बाद उन्होंने 400 परिवार में जो औरतें थी और जो बच्चियाँ थी उनके ऊपर रेप किया गया, मारा गया, उनको खदेड़ा गया। तो इसमें की बेइज्जती किसकी है? हमारे हिंदुओं की। तो हमारे हिंदुओं की कदर तो कभी विश्व में पहले हुई नहीं थी ना। ये पुरानी सरकारों ने हमारा कोई ऐसा अस्तित्व बना रखा था कि कोई इज़्ज़त बना रखी थी। ये तो आज की सरकार है, इनका जो है आज वर्तमान में। ये बातें बाद में करूँगा, पहले मैं वीडियो में करता रहता हूँ। तो सबसे पहले ये कि हमारे हिंदुओं की कितनी बेइज्जती हुई ये आपको पता होना चाहिए। हम अपने आप को हिंदू कहते हैं तो हमें थोड़ी इस बात की भी शर्म होनी चाहिए। ना तो हमें अपना इतिहास पता है, ना हमारे ऊपर जो अत्याचार हुए वो पता है। तो पता होना चाहिए आपको। बांग्लादेश में सन 1900 में हमारी जो आबादी थी, उससे पहले 1872 में 53%
हिंदू थे बांग्लादेश में। और 2000 ईस्वी 1990 सन में इसकी आबादी घटकर हो गई 32.7%, 32.7% हो गई। कहाँ से? 53% से। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 1947 में आबादी बांग्लादेश जो पाकिस्तान उसमें इकट्ठे थे तो 22% की आबादी, और 1970 में सिर्फ 10% की आबादी थी बांग्लादेश में। आज बांग्लादेश में आबादी, वो चाहते हैं कि उन्होंने पीछे 1992 में 3000 हिंदुओं के मंदिर और चर्चें जो है बांग्लादेश में ध्वस्त कर दी गई थी, ख़त्म कर दिया गया था। वो हिंदू रहित बांग्लादेश जो है वो पूरी इस्लामिक कंट्री बनना चाह रही है। जो थोड़े बहुत 2-3% बचे हुए हैं उसको भी ख़त्म करके तभी ये हमारे जो मोदी जी है बुला के यहाँ पे जो बांग्लादेश में है दूसरे हैं तो उनसे अपने हिंदुओं को सुरक्षित करना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल उनका जो है सोच है, स्टेप है, बिल्कुल ठीक है, साथ दो उनका। बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं के 53% आबादी 3% पे रह गई, और वो 3% भी ना बचे तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हिंदू पैदा हुआ वो वहाँ पे बांग्लादेश में जो हो गया इसका मतलब ख़त्म हो जाएगा, मौत है उसकी। ये एक मृत्युदंड है हमारे हिंदुओं के लिए, सोचो इस विषय में। दूसरा, पाकिस्तान में हमारी आबादी जो थी उस समय 27% थी जब ये देश आज़ाद हुआ 1947 में, आज घट के रह गई 3%। तो जो हमारे 24% आदमी थे कहाँ चले गए? जबकि देश की आबादी जनसंख्या के हिसाब से बढ़ती है, कहाँ गए वो? आप इस बात का जवाब दो मेरे को कि वो आदमी कहाँ चले गए? 27% की आबादी और 3% रह गई। आज के वर्तमान में 24% जो आबादी घटी 1947 की 24% की आबादी का, ये मतलब आप लगा के चलो कि अगर आप जनसंख्या के अनुपात से भी आगे बढ़ाओगे तो वो 90% बैठती है। 90% का मतलब हुआ कि जो वहाँ पे 24% आबादी थी, चाहे वो मोहम्मडन की उधर बढ़ गई है जो सुन्नी मुसलमान हैं, लेकिन हमारी आबादी का वहाँ परसेंट जो था वो 38% होना चाहिए था पाकिस्तान में, और आज है कितनी? 3%। और 3% भी अगर दुखी है, अगर हम यहाँ लाना चाहते हैं तो वो क्या गलत कर रहे हैं? दूसरी बात, दूसरे मुल्कों में हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, चाहे वो कुछ काम करने जाते हैं। जैसे आपने देखा कि केरला के कई जो है युवा और जो मज़दूर है, कारीगर है, लेबर की ज़रूरत पड़ती है उनको, क्योंकि वो कुछ वहाँ पे कंट्रियाँ वो गैस और जो है पेट्रोल की वजह से, ऑयल की वजह से वो एक धनी देशों में आ गई हैं। पहले कुछ नहीं था वहाँ पे। 1976 से पहले दुबई में भी कुछ नहीं था। इसकी बात मैं आपको बताऊँगा अगले किसी संदर्भ में, एक वीडियो मैं बना रहा हूँ उसके ऊपर, दुबई के ऊपर, तो फिर आप देखना उसको कि 1976 से पहले कुछ नहीं था वो, और आज टूरिज़्म उसका देख लो। तो मैं आपको मुद्दे से नहीं भटक रहा, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ जहाँ जहाँ हमारे हिंदू है वो सुरक्षित नहीं है आज के समय में। इस चीज़ को आप समझ के चलो, ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा दाग है, बहुत बड़ी बेइज्जती है, हिंदुस्तान के ऊपर एक कलंक है कि हमारा हिंदू विश्व में कुछ कंट्रियों में, मुस्लिम इस्लामिक कंट्रियों में सेफ नहीं है। और ये दूसरा से अल्पसंख्यक समुदाय को हमने पूरी सुरक्षा दे रखी है, और सेकुलरिज्म का, एक धर्मनिरपेक्षता का सिर्फ एक ढोंग रचा जा रहा है। धर्मनिरपेक्ष के नाम के ऊपर पिछली सरकारों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने प्रपंच करे हुए हैं, वो आपके सामने षड्यंत्र जो है सामने आ रहे हैं। लोग, हिंदू बहुत जागरूक हो चुका है। जो इस्लाम के हैं, मुसलमान के हैं, जो पुराने हैं 1947 में यहाँ रह गए थे, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा कि हम उनको निकालना चाह रहे हैं। उसमें वो अच्छे भी हैं आदमी, मुसलमान सारे आदमी ख़राब हैं, ये मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सभी गलत होते हैं। आतंकवादी जो है मैं आपको पहले बता दिए, जो कि दूसरे से 17% जो है पूरा इस्लामिक के अगर आप पॉपुलेशन का लगाएंगे तो वो इसमें इस्लाम में, दूजे में जैश ए मोहम्मद, दूसरे जितने भी ये ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि बिल्कुल विश्व की अर्थव्यवस्था को ख़त्म करने पे तुली हुई हैं, या ये समझ लो कि उसकी बिल्कुल शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, और विश्व को बिल्कुल एक तीसरे विश्व युद्ध की ओर मोड़ रहे हैं। क्योंकि इस्लाम में ये लिखा हुआ है कि उनको कहते हैं कि ये सारा कुछ, पूरा विश्व हमारा है। तो ये सोच बिल्कुल गलत है। हम हिंदुस्तान से मुसलमानों को निकालने वाले नहीं हैं, लेकिन जो दूसरे से बाहर से लोग आ रखे हैं, रोहिंगा हैं, जिनके यहाँ पे कश्मीर में आके 90,000 से ऊपर जो रोहिंगा मुसलमान बसाए गए पीछे, जब 370 अब हटी है जुलाई में 2019 में, उससे पहले जो बसाए गए आपके फ़ारूक अब्दुल्ला, जो ये सारा परिवार था, और दूसरे मुफ्ती मोहम्मद
महबूबा है, उसका परिवार, ये सारा कुछ ख़राब करा है उन्होंने। चल खैर वो अपना भूतकाल का विषय है, उसको ज़्यादा ना छेड़ा जाए तो अच्छा है। आज के संदर्भ में मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि हम सिर्फ उन्हीं आदमियों को निकाल रहे हैं जो इन्वेडर्स हैं, जो कि दे हैव क्रॉस द कंट्री विदाउट आवर परमिशन। चाहे उनके पास आधार कार्ड है क्या है वो छोड़ो, वो कश्मीर की सरकार ने करा है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, हम उस चीज़ को नहीं मानते हैं। मेन जो मैं मुद्दे पे था वो ये था कि पहले भी हिंदुओं को मुसलमान बनाने का जो धर्मांतरण था पाकिस्तान में बहुत हुआ। पाकिस्तान में महात्मा गांधी की मौजूदगी में, उस समय जब महात्मा गांधी जिंदा थे, जिन्ना ने, मुस्लिम लीग ने हरिजनों को, दूसरों को कम से कम नहीं तो 1.5 करोड़, 1 करोड़ 60 लाख का एक फिगर है मेरे पास, जो कि धर्मांतरण में हिंदू से, जो हरिजन थे, गरीब थे, उन्होंने पैसे के लोभ में दूसरे करके उनको जीवन यापन करने में, तो एक यहूदी बनाया गया और मुस्लिम बहुत बढ़ाया गया। जो हिंदुओं को जब तुम मुसलमान बना सकते हो, उस समय के ऊपर आके धर्मांतरण किया, तो इस धर्मांतरण पे रोक लगनी चाहिए। मैं हमेशा कह चुका हूँ कि हिंदू की जनता यहाँ पे बहुत कम हो रही है, 80% है, और इस 80% को हमने एक बिल्कुल अनुपातिक तरीके से आगे बढ़ाना है, क्योंकि अगर ये आबादी कम हो गई, उधर मुसलमानों की बढ़ गई, और जो इन्वेडर्स हैं, जो रोहिंगा और दूसरे बांग्लादेश से और दूसरे से बिना प्रमाण के आए और यहाँ पे उनके राशन कार्ड बन गए, ये सब गलत है। जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने करा है, मैं उसका पूरा पुरजोर विरोध करता हूँ। सबको करना चाहिए। हमारे देश में वही रहेगा जो हमारे मुल्क का बाशिंदा होगा। हिंदू अफ़गानिस्तान के दूसरे हैं जो पाकिस्तान में हैं, उनको यहाँ पे हम ला रहे हैं, उनको नागरिकता कानून के तहत मिलेगी। हिंदू राष्ट्र को बनाना है, हिंदुओं को आगे की तरफ चलाना है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि बांग्लादेश में उन्होंने टोटल सोच लिया ख़त्म करना है। हम तो मुसलमानों को यहाँ पे ख़त्म तो नहीं कर रहे हैं, हम तो ये चाह रहे हैं हमारे साथ रहे, लेकिन जो कोई रहेगा, एक परिवार में कोई रहता है तो तरीके से रहेगा, परिवार के मुखिया की बात सुन के चलेगा, देश के प्रधानमंत्री की बात आपको सुननी पड़ेगी, और आपके ऊपर भी कानून व्यवस्था संविधान के अंतर्गत जो नियम लागू होते हैं दूसरे नागरिकों पर, आप पे भी लागू होंगे। आप कोई अलग तो है नहीं, ये कोई मुस्लिम इस्लामिक कंट्री तो है नहीं कि जो आप कहेंगे वो ठीक है। अगर जस्टिस जो है, न्याय एक जज करेगा, वो आपको मंजूर नहीं है, और आप जो है रूलिंग पार्टी के टाइम के ऊपर, पिछली बार शाहबानो के केस में जो 1986 में हुआ, क्या हुआ था, राजीव गांधी 412 की उनकी पार्लियामेंट में थी, तो उन्होंने क्या किया, न्यायाधीश का सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अगर तुम पलट दोगे पार्लियामेंट में, ये कहेगा पार्लियामेंट किसके लिए होती है, ये आप बताओ मेरे को। पार्लियामेंट तो बड़े बड़े बिल पास करने के लिए, पूरे देश की व्यवस्था को संभालने के लिए चीज़ें बनाई जाती है। वहाँ पे एक मुस्लिम के हक़ में कोई चीज़ नहीं होती है, उस चीज़ को पलटने के लिए तो पार्लियामेंट नहीं बनी ना। तो ये बेवकूफ़ी की हरकतें जो पुरानी हुई हैं अब नहीं होंगी, वो तो आप सब समझ गए हो कि अब क्या होगा। अब जो होगा वो तो सारा विश्व देखेगा। अच्छी अर्थव्यवस्था हमारी चलेगी। मोदी जी का आप साथ दो। मैं इनको राष्ट्रपिता ऐसे नहीं कह रहा, कोई बड़ी चीज़ें हैं उनमें, और वो उनके रहस्य समझना इतना आसान नहीं है। और ये मुसलमान और ये जितने भी हैं सब दब के चलेंगे। आप देखे जाओ आगे हिंदू आगे बढ़ता कितना है। सिर्फ मेरा अनुरोध है हिंदू भाइयों से कि आगे की तरफ आप साथ दो, देश का साथ दो। अपना पहले भला करोगे, अपना साथ दोगे तो देश का विकास तो हो ही जाएगा। सिर्फ अपने जो वर्तमान व्यवस्था है और इसमें जितने गद्दार हैं उनको पहचानो, उनके विरुद्ध बोलने की आप में क्षमता होनी चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ, ऐसे काम नहीं चलेगा, चुप रहने से काम नहीं चलेगा। चुप रहने से आज तक का हिंदू ख़त्म हुआ है, ये इतिहास गवाह है इसका। मैं आज इस वक्तव्य को यही समाप्त करना चाह रहा हूँ, और मेरा सिर्फ ये होता है कि इसको ग्रुप में शेयर करो, आगे बढ़ो। हिंदू राष्ट्र को मैं बहुत ऊंचाई तक देखना चाह रहा हूँ, और यहाँ पे हिंदू राष्ट्र की स्थापना, ये मेरा एक सोच है, मेरा एक सपना है जो जरूर पूरा होगा, और 2027 से पहले होगा, ये आप देख लेना। ओम नमो शिवाय। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।